सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के आतंक को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में अथॉरिटीज को आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद की सड़कों से सारे आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में आश्रय गृहों में भेजने का ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि एक बार शेल्टर में गए कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही एमसीडी और एनडीएमसी जैसी संस्थाओं को 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने, नसबंदी और टीकाकरण का इंतजाम करने और सीसीटीवी से निगरानी करने को कहा है। कोर्ट का मकसद है कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को कुत्तों के काटने और रेबीज के डर से राहत मिले। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई इस काम में रुकावट डालेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बवाल मच गया है। आदेश सुनते ही दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ वो लोग जो कह रहे हैं ये जरूरी है और दूसरी तरफ पशु प्रेमी और कार्यकर्ता जो इसे अमानवीय और अव्यवहारिक बता रहे हैं। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं पेटा इंडिया और मेनका गांधी पशु कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। इतने कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना नामुमकिन है। मेनका गांधी ने तो हिसाब भी लगाया कि 3 लाख कुत्तों के लिए 3000 शेल्टर चाहिए और हर शेल्टर पर 4-5 करोड़ का खर्च आएगा। कुल मिलाकर 15,000 करोड़ का खर्च। मेयर बहुत बहादुर इंसान है। 6 हफ्ते में वो 3000 जगह ढूंढ करके उनको बना भी पाएंगे और कुत्तों को भी पकड़ करके डाल देंगे और उनके खाने का इंतजाम भी करेंगे। दिल्ली को इस जजमेंट पर 15,000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा शुरू में ही। तो आप इतनी बहादुरी करना चाहते हो तो हमें दिखाइए 6 हफ्ते में क्या करता है। तो वहीं पेटा के शौर्य अग्रवाल ने कहा कुत्तों को जबरदस्ती हटाना क्रूरता है और इससे अराजकता फैलेगी। उनका कहना है कि इसके बजाय नसबंदी और टीकाकरण पर फोकस करना चाहिए, जो पहले से ही एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों में आता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आ गया है। आवारा कुत्तों को लेकर पशु प्रेमियों की बात भी सामने आ गई है, लेकिन असल समस्या क्या है हम आपको बताते हैं। दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्ते हैं, लेकिन सिर्फ 4.7 लाख की नसबंदी हुई है। 2025 के पहले 6 महीनों में 35,000 से भी ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। लगातार बढ़ रहे रेबीज के मामलों ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। एबीसी नियम के मुताबिक नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी जगह छोड़ना होता है, लेकिन कोर्ट ने एबीसी नियम को बेतुका बताते हुए आदेश दिया कि कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए। मेनका गांधी का कहना है कि दिल्ली में एक भी ढंग का शेल्टर नहीं है, इतने सारे कुत्तों को कहां रखेंगे। हालांकि एमसीडी ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें 12 इलाकों में 70 से 80% कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का प्लान है। साथ ही 20 नए शेल्टर बनाने की बात हो रही है, लेकिन पशु प्रेमियों का कहना है कि यह सब करने के बजाय पुराने एबीसी नियमों को सही से लागू करना चाहिए। कोर्ट ने एक हेल्पलाइन बनाने और 6 हफ्तों के बाद स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वहीं एक तरफ जनता, खासकर बच्चे और बुजुर्ग कुत्तों के काटने से परेशान है। रोज 2000 केस और रेबीज का खतरा कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी तरफ कुत्तों को जबरदस्ती हटाना और शेल्टर में डालना जहां सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए भी तकलीफ वाला तो है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर क्या एक्शन लेती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कैसे और कितना करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन आवारा कुत्तों को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं। क्या क्या कहा है वो 10 आदेश हम आपको बता रहे हैं, पॉइंटर्स के जरिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ना शुरू कर देना चाहिए। जो यहां वहां घूम रहे हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाए। इसके अलावा पकड़े गए कुत्तों को उसी इलाके में ना छोड़ा जाए। वो जिस इलाके के हैं उसी इलाके में, जिस इलाके से पकड़ा गया वहीं नहीं छोड़ना है। और तीसरा कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी का जो इलाका है उस इलाके में हर जगह से उन कुत्तों को पकड़ा जाए जो आवारा घूम रहे हैं, क्योंकि इनसे डॉग बाइट का डर लोगों को हमेशा रहता है। बच्चों बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी की वजह से आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। और इसके अलावा यह भी कहा है कि 5000 डॉग शेल्टर होम बनाने का आदेश है।
5000 डॉग शेल्टर होम बनाए जाएं। शेल्टर में नसबंदी, टीकाकरण की सुविधा भी इन आवारा कुत्तों के लिए उपलब्ध कराई जाए, ये कोर्ट ने कहा है। और आगे कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त ट्रेन स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य है। तो ये सारी बातें कोर्ट ने कही है डॉग बाइट से लोगों को बचाने के लिए। अब राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र यानी एनसीआर और राजधानी के इलाके में लोगों का इस मामले को लेकर क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। ये बिग रिलीफ है फॉर पीपल जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, जो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इतने टाइम से, इतने साल हो गए हैं, जिनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, वो खुले में वॉक नहीं कर सकते, सोसाइटी में स्विंग्स पे पार्क में खेल नहीं सकते, कभी भी आके कुत्ते काट लेते हैं, उनके अगेंस्ट भौंकते हैं, तो बच्चे डरे हुए रहते हैं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, आप स्कूल जाते हैं बच्चे या खेलते हैं बच्चे, हर बार आप साथ नहीं हो सकते, तो उसको बहुत अनसेफ है। यहाँ पे पीछे पड़ जाते हैं डॉग्स, और जब हम साइकिलिंग के लिए भी जाते हैं 4 डॉग्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, फिर वो और एजिटेट हो जाते हैं कुत्ते, बिल्कुल कोई मदद करने भी नहीं आता है। यहाँ पे मम्मियाँ तो इनफैक्ट लाठी लेके घूमती हैं, एंड अब डॉग्स इतने डिसेंसिटाइज हो गए। तो ये हम आपको लोगों का बयान सुनवा रहे थे। कोमल और शिखा हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। सबसे पहले शिखा के पास चलेंगे, उनके साथ कुछ लोग हैं। ये आवारा कुत्तों के घूमने पर और डॉग बाइट पर क्या कहना है लोगों का, शिखा हमें बताएंगे। बिल्कुल विवेक, देखिए ये सोसाइटी पे मैं मौजूद हूँ और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो सोसाइटी के लोगों को ही होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और खेलते भी हैं पार्क में, लेकिन खेल नहीं पाते क्योंकि कुत्ते जो हैं वो उन पर झपट पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि, और बुजुर्ग भी हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि क्योंकि इन्हीं के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है। आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम्स में डाला जाए। हाँ, ये सही है, बिल्कुल शेल्टर होम में डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं बच्चों पे झपट पड़ते हैं, बच्चे जो है प्लेग्राउंड में खेल नहीं पाते हैं, सीनियर सिटीजन जो है वॉक करते हैं तो वो भी प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप भी हैं, आप यहाँ पर घूमती हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो आपको क्या कभी ऐसा हुआ कि कुत्ता आपके ऊपर झपटा हो या कुछ ऐसा हुआ हो? जी हाँ, कुत्ते से परेशानी तो बहुत होती है, क्योंकि कुत्ते पालने वाले कोई नियम तो लागू करते नहीं है। चाहे वो जहाँ पोटी करा रहे हैं, घास है तो हम उसमें पैदल नहीं चल पा रहे, पैदल वॉक नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के आतंक को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में अथॉरिटीज को आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद की सड़कों से सारे आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में आश्रय गृहों में भेजने का ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि एक बार शेल्टर में गए कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही एमसीडी और एनडीएमसी जैसी संस्थाओं को 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने, नसबंदी और टीकाकरण का इंतजाम करने और सीसीटीवी से निगरानी करने को कहा है। कोर्ट का मकसद है कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को कुत्तों के काटने और रेबीज के डर से राहत मिले। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई इस काम में रुकावट डालेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बवाल मच गया है। आदेश सुनते ही 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ वो लोग जो कह रहे हैं ये जरूरी है, और दूसरी तरफ पशु प्रेमी और कार्यकर्ता जो इसे अमानवीय और अव्यवहारिक बता रहे हैं। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं पेटा इंडिया और मेनका गांधी पशु कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। इतने कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना नामुमकिन है। मेनका गांधी ने तो हिसाब भी लगाया कि 3 लाख कुत्तों के लिए 3000 शेल्टर चाहिए और हर शेल्टर पर 4-5 करोड़ का खर्च आएगा। कुल मिलाकर 15,000 करोड़ का खर्च। मेयर बहुत बहादुर इंसान है। 6 हफ्ते में वो 3000 जगह ढूंढ करके उनको बना भी पाएंगे और कुत्तों को भी पकड़ करके डाल देंगे और उनके खाने का इंतजाम भी करेंगे। दिल्ली को इस जजमेंट पर 15,000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा शुरू में ही। तो आप इतनी बहादुरी करना चाहते हो तो हमें दिखाइए 6 हफ्ते में क्या करते हैं। तो वहीं पेटा के शौर्य अग्रवाल ने कहा, कुत्तों को जबरदस्ती हटाना क्रूरता है और इससे अराजकता फैलेगी।
उनका कहना है कि इसके बजाय नसबंदी और टीकाकरण पर फोकस करना चाहिए, जो पहले से ही ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों में आता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आ गया है। आवारा कुत्तों को लेकर पशु प्रेमियों की बात भी सामने आ गई है, लेकिन असल समस्या क्या है हम आपको बताते हैं। दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्ते हैं, लेकिन सिर्फ 4.7 लाख की नसबंदी हुई है। 2025 के पहले 6 महीनों में 35,000 से भी ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। लगातार बढ़ रहे रेबीज के मामलों ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। ABC नियम के मुताबिक नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी जगह छोड़ना होता है, लेकिन कोर्ट ने ABC नियम को बेतुका बताते हुए आदेश दिया कि कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए। मेनका गांधी का कहना है कि दिल्ली में एक भी ढंग का शेल्टर नहीं है, इतने सारे कुत्तों को कहां रखेंगे। हालांकि MCD ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें 12 इलाकों में 70 से 80% कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का प्लान है। साथ ही 20 नए शेल्टर बनाने की बात हो रही है, लेकिन पशु प्रेमियों का कहना है कि यह सब करने के बजाय पुराने ABC नियमों को सही से लागू करना चाहिए। कोर्ट ने एक हेल्पलाइन बनाने और 6 हफ्तों के बाद स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वहीं एक तरफ जनता, खासकर बच्चे और बुजुर्ग कुत्तों के काटने से परेशान है। रोज 2000 केस और रेबीज का खतरा कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी तरफ कुत्तों को जबरदस्ती हटाना और शेल्टर में डालना जहां सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए भी तकलीफ वाला तो है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर क्या एक्शन लेती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कैसे और कितना करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन आवारा कुत्तों को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं। क्या क्या कहा है वो 10 आदेश हम आपको बता रहे हैं, पॉइंटर्स के जरिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ना शुरू कर देना चाहिए। जो यहां वहां घूम रहे हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाए। इसके अलावा पकड़े गए कुत्तों को उसी इलाके में ना छोड़ा जाए। वो जिस इलाके के हैं उसी इलाके में, जिस इलाके से पकड़ा गया वहीं नहीं छोड़ना है। और तीसरा कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी का जो इलाका है उस इलाके में हर जगह से उन कुत्तों को पकड़ा जाए जो आवारा घूम रहे हैं, क्योंकि इनसे डॉग बाइट का डर लोगों को हमेशा रहता है। बच्चों बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसी की वजह से आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। और इसके अलावा यह भी कहा है कि 5000 डॉग शेल्टर होम बनाने का आदेश है। 5000 डॉग शेल्टर होम बनाए जाएं। शेल्टर में नसबंदी, टीकाकरण की सुविधा भी इन आवारा कुत्तों के लिए उपलब्ध कराई जाए, ये कोर्ट ने कहा है। और आगे कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त ट्रेंड स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य है। तो ये सारी बातें कोर्ट ने कही है डॉग बाइट से लोगों को बचाने के लिए। अब राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र यानी NCR और राजधानी के इलाके में लोगों का इस मामले को लेकर क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। ये बिग रिलीफ है फॉर पीपल जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, जो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इतने टाइम से, इतने साल हो गए हैं, जिनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं। वो खुले में वॉक नहीं कर सकते, सोसाइटी में स्विंग्स पे पार्क में खेल नहीं सकते, कभी भी आके कुत्ते काट लेते हैं, उनके अगेंस्ट भौंकते हैं, तो बच्चे डरे हुए रहते हैं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, आप स्कूल जाते हैं बच्चे या खेलते हैं बच्चे, हर बार आप साथ नहीं हो सकते, तो स्कूल बहुत अनसेफ है। यहाँ पे पीछे पड़ जाते हैं डॉग्स, और जब हम साइकिलिंग के लिए भी जाते हैं 4 डॉग्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, फिर वो और एजिटेट हो जाते हैं कुत्ते, बिल्कुल एंड कोई मदद करने भी नहीं आता है। यहाँ पे मम्मियाँ तो इनफैक्ट लाठी लेके घूमती हैं, एंड अब डॉग्स इतने डिसेंसिटाइज हो गए। तो ये हम आपको लोगों का बयान सुनवा रहे थे। कोमल और शिखा हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। सबसे पहले शिखा के पास चलेंगे, उनके साथ कुछ लोग हैं। ये आवारा कुत्तों के घूमने पर और डॉग बाइट पर क्या कहना है लोगों का, शिखा हमें बताएंगे। बिल्कुल विवेक, देखिए ये सोसाइटी पे मैं मौजूद हूँ और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो सोसाइटी के लोगों को ही होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और खेलते भी हैं पार्क में, लेकिन खेल नहीं पाते क्योंकि कुत्ते जो हैं वो उन पर झपट पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि, और बुजुर्ग भी हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि क्योंकि इन्हीं के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है। आप क्या कहेंगे?
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम्स में डाला जाए। हाँ, ये सही है, बिल्कुल शेल्टर होम में डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं बच्चों पे झपट पड़ते हैं, बच्चे जो है प्लेग्राउंड में खेल नहीं पाते हैं, सीनियर सिटीजन जो है वॉक करते हैं तो वो भी प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप भी हैं, आप यहाँ पर घूमती हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो आपको क्या कभी ऐसा हुआ कि कुत्ता आपके ऊपर झपटा हो या कुछ ऐसा हुआ हो? जी हाँ, कुत्ते से परेशानी तो बहुत होती है, क्योंकि कुत्ते पालने वाले कोई नियम तो लागू करते नहीं है। चाहे वो जहाँ पोटी करा रहे हैं, घास है तो हम उसमें पैदल नहीं चल पा रहे, पैदल वॉक नहीं कर पा रहे।